हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स के मिसलेनियस एग्जांपल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं डियर, मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जांपल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 28। शो दैट सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल कट्राक्ट एंड द ट्राक्ट आर इक्वल। तो आपको क्या करना है, आपके पास दो सेट आपने बनाने हैं और इसमें आपने चेक करना है कि इसके जो लेटर से वर्ड बना है और इसके लेटर्स जो हैं क्या वो इक्वल हैं, सेट इक्वल हैं। तो सबसे पहले इसमें से अल्फाबेट लेते हैं। सी आ गया, ए आ गया, टी ले लेंगे। ए दोबारा नहीं लिखेंगे डियर क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेशन मैटर नहीं करता। देन आर आ जाएगा आपके पास, फिर से ए नहीं लेंगे हम लोग। सी ऑलरेडी ले चुके हैं, टी ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहीं पर हमारा ये सेट फिनिश हो गया। 4 एलिमेंट हो गए इसके अंदर। बी सेट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या एलिमेंट आ गया, टी आ गया, आर आ गया, ए आ गया, सी आ गया। इसमें भी यही है, टी दोबारा नहीं लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। इसमें भी कितने हैं, 4। सी इसमें भी है, ए इसमें भी है, टी इसमें भी है, आर इसमें भी, आर इसमें भी है। और ऑर्डर मैटर नहीं करता कि मैम इसमें पहले सी लिखा है इसमें बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 इसमें, 4 इसमें, और जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि ए सेट बी सेट के क्या है, इक्वल है। राइट, चलिए अब आपको कहता है एग्जाम्पल नंबर 29 में ऑल सबसेट लिस्ट आउट करिए। सबसे पहले तो किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं इसका आपके पास फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट इज 2 की पावर n। नाउ n यानी कितने एलिमेंट है, 1 2 3। 2 की पावर 3, यहाँ एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास, 8। सॉरी, एलिमेंट है 3, सबसेट्स कितने निकल कर आ जाएंगे डियर, 8। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है। कई बार सिली मिस्टेक आप लोग करते हैं, 2 3 6 लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आपके पास इसके सबसेट हो सकते हैं ना। व्हाट इज सबसेट मींस, सबसेट का मतलब होता है इसका छोटा भाई, ऐसे सेट जो इससे छोटे हों। तो देखिए मैं सबसे पहले अगर मैं बोलूं 5, क्या 5 सबसेट से छोटा होता है कि नहीं होता, सबसे छोटा सेट 5 है, उससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सेट इस सेट से छोटा है, ठीक है। फिर मैंने एक सेट कंस्ट्रक्ट किया ये वाला, क्या ये सेट इस सेट से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर ले लेते हैं 0, क्या ये सेट इस सेट से छोटा है, बिल्कुल है। सेम ये जो सेट हमने लिया है दैट इज अ सबसेट, ये छोटे भाई हैं इसके, ठीक है। और -1, 0, ये सेट भी इस सेट से छोटा है। सेम -1, 1, 0, 1 और लास्ट -1, 0, 1। यानी कभी भी आप किसी भी सेट के सबसेट्स बनाते हैं तो 2 एलिमेंट पक्के हैं, एक तो 5, एक वो खुद, ठीक है ना। अब आप कहेंगे मैम आप तो अभी सबसेट कह रही थी और आपने उठा के सेट लिख दिया। देखिए जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ऐसे सबसेट इक्वल टू भी होता है। तो जब हम सबसेट्स बनाते हैं तो हम हमेशा सबसेट इक्वल टू वाला भी लिखते हैं, यानी वो सेट भी लिखते हैं जो इस सेट के क्या रहा होगा, इक्वल। काउंट कर लें, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डियर ये हमारे पास इस सेट के सबसेट्स हो गए। अब आप एक बात बताइए, अगर आप लोग सबसेट की नॉलेज रखते हैं तो आपका आंसर और मेरा आंसर सेम होगा, यानी जो ये सबसेट है ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब इस वेल डिफाइंड कलेक्शन को अगर हम एक सेट के अंदर डाल दें, उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो ये याद रखना है, हमें एग्जांपल में भी काम आएगा पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के जब आप सबसेट लिस्ट आउट करते हो उस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। राइट, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 29। चलिए एग्जाम्पल नंबर 30 थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कहता है शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इंप्लाई करना है आपको ए इक्वल टू बी। थोड़ा सा टेक्निकल है और सिर्फ अगर मैं सेट चैप्टर की बात करूं, एक ये प्रूव वाले क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाएं तो बाकी चैप्टर बहुत आसान है। और इस प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में भी अगर हम एग्जाम्पल लेके कर सके तो और ज्यादा आसान है, बट हर टीचर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो एनसीईआरटी में किया है हम वही वाला तरीका आपके साथ फॉलो करते हैं। इसमें क्या है डियर, आपने ए सेट को बी सेट के इक्वल कर कर दिखाना है। वैसा ये हमेशा होता है डियर, अगर कभी भी आपने 2 सेट ली हो उनका यूनियन उनके इंटरसेक्शन के इक्वल हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब वो दोनों सेट आपस में एग्जैक्टली क्या रहे हो, इक्वल। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंटरसेक्शन का भी आंसर वही आए और यूनियन का भी आंसर वही आए, अगर 2 सेट डिफरेंट हो तो। आप खुद देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और बी सेट ले लिया आपके पास 2 3 5। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसका यूनियन निकालूं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो क्या आएगा 1 2 3 5। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें तो वो कितना आएगा हमारे पास 2
2 3, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 3 1 कर दूं, अब अगर आप इसका यूनियन देखें तो 1 2 3 आएगा, और अगर आप इसका इंटरसेक्शन देखें तो भी 1 2 3 आएगा। यानी हम इस स्टेटमेंट को समझ तो गए हैं कि अगर यूनियन दो सेट का उनके इंटरसेक्शन के इक्वल है तो हमें ये इंप्लाई करना है कि वो दोनों सेट इक्वल है, यानी हमें एक्चुअली में ये शो करना है। तो इसको शो कैसे करते हैं डियर? एग्जाम्पल के थ्रू तो देखिए 1 मिनट में हमने शो कर दिया। हमने पहले तो डिफरेंट सेट लेकर दिखाया आपको और दिखा दिया कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है। अगर आपकी टीचर इस तरीके से एक्सेप्ट करती है तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं। और एक बार दो सेट इक्वल ले लेना और उनका यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल कर दिखाना, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी, है ना, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी आपने प्रूव कर दी। दूसरा तरीका डियर जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो हम लेते हैं। उसमें क्या होता है, कभी भी आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो तो आप ये प्रूव कर दो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब वो दोनों सेट इक्वल हो, नहीं तो नहीं होता, राइट। अब यहां पर देखिए, अगर ये आपके पास ए सेट था और ये आपके पास बी सेट था, तो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, एक्चुअली में ए और बी आपस में क्या थे? इक्वल थे। तो वही चीज हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेट कर लेते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट। एक्स एलिमेंट मतलब जो 2 है 3 है कुछ भी चीज, एक एक्स एलिमेंट है जो सेट ए में है ना। अगर वो सेट ए में है तो इसका मतलब ए यूनियन बी में तो पक्का पक्का आया होगा, है ना। अगर कोई भी एलिमेंट ए सेट में हो और हम उन दोनों सेट का यूनियन ले तो यूनियन में तो वो आएगा। तो इसका मतलब वो हमें ए यूनियन बी में भी मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो इसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा कि मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट सेट ए में है। अगर वो सेट ए में है तो जब हम उनका यूनियन लेंगे तो उसमें तो आएगा वो, है ना। कोई भी एलिमेंट जैसे मान लीजिए 1 है तो हम इसका कंबाइन करेंगे तो यूनियन में तो मिलेगा। अब क्योंकि हमें दे रखा था यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल है तो हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास ये कंक्लूजन आ गया कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। इसका मतलब वो एलिमेंट ए में तो था ही था, लेकिन अब हम ये भी कह सकते हैं कि वो एलिमेंट किस में है? बी में भी है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया और कहा कि वो सेट ए में है, ठीक है। अगर वो ए में है तो यूनियन में जरूर होगा। अगर यूनियन को आपको दे रखा है इंटरसेक्शन के इक्वल तो ये ले लिया। अब इंटरसेक्शन में अगर वो एलिमेंट है यानी दोनों के कॉमन में है, इसका मतलब वो एलिमेंट ए में तो था ही, अब बी में भी है। कभी भी ऐसा हो कि आपके कोई एलिमेंट ए सेट में थे और बाद में वो सब बी में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बी ए से बड़ा है, क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में थे, एक्स क्या हो सकता था 1 2 3 कुछ भी, ये क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी एलिमेंट ए में थे वो सारे के सारे बी में मिल गए। इसका मतलब ए छोटा है बी से, यानी ए सबसेट है बी के। इससे ये कंक्लूजन निकल गया। दूसरा एक और लेते हैं। अब मान लेते हैं कि वाई एलिमेंट है जो बी सेट के अंदर है, ठीक है। अगर वो बी सेट के अंदर होगा तो डियर आप ये कह सकते हैं कि वो यूनियन में तो मिलेगा। ए यूनियन बी में तो पक्का होगा, है ना, क्योंकि हम ए यूनियन बी करेंगे। आप देखिए ना, कोई भी सेट है, ए सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये बी सेट है हमारे पास। अगर मैं ए यूनियन बी करूंगी, ये एलिमेंट मुझे ए यूनियन बी में मिल रहा है ना, ठीक है। ए यूनियन बी में तो मिलेगा, पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि हमें यहाँ दे रखा था कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी के, ये दे रखा था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी है। इसका मतलब हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो वाई एलिमेंट है ये ए में भी है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, हमने लिया था कि वाई जो एलिमेंट है वो बी में है और वो सारे एलिमेंट जो बी में थे वो सब ए में मिल गए, तो ए बड़ा सेट हो गया और बी छोटा सेट हो गया, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट हमें ए में मिल गए, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, ऐसा नहीं हो सकता डियर। तो ऐसा अगर आपके पास कभी भी हो रहा है तो ऐसा तभी होता है जब ए और बी आपस में क्या है? इक्वल है। हाँ, तब आप कह सकते हो ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। तो ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 30, राइट। ये तो थोड़ा बहुत फिर भी सिंपल है। नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगी, तो हो सकता है आपको 2 बार समझना पड़े, तो इसे ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए डियर, अब आपको इसको समझना है, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तरीका वही है, हम इसको इसका सबसेट प्रूव कर देंगे और इसको इसका सबसेट प्रूव कर देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सबसे पहले तो पावर सेट का मतलब क्या होता है? पावर सेट का मतलब है सबसेट का सेट। मतलब आपने ए इंटरसेक्शन बी के क्या बनाए होंगे? पावर ऑफ सेट।
ठीक है ना। इसको समझने के लिए अगर हम एग्जाम्पल से करें तो ज्यादा आसान होता है, लेकिन अगर एग्जाम्पल नहीं अलाउड है तो थोड़ा मुश्किल है। तो एक बार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ए सेट है आपके पास 1 2, राइट, बी सेट है हमारे पास 2 3 4। अब इसका क्या कहने का मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन निकाल लेते हैं, 2 आपके पास आ गया, ए इंटरसेक्शन बी 2। अब पावर सेट का क्या मतलब है बच्चों, इसके सबसेट्स, इसके सबसेट्स। तो इसका सबसेट एक तो फाई हो गया और एक यही हो गया, और इसको भी सेट के साइन में डाल दो। हमने ए और बी सेट लिए, इंटरसेक्शन निकाला, और पावर सेट का मतलब क्या होता है, इसके सबसेट्स बनाना, तो इसके सबसेट्स ये हो गए। दूसरी तरफ हमें पावर ऑफ ए कह रखा है, तो पावर ऑफ ए का मतलब इसके सबसेट्स, तो इसके सबसेट हो जाएंगे 5 1 2 और 1 2, और इस चीज को भी हम सेट के साइन में डाल देंगे। सेम अगर आप पावर ऑफ बी निकाल लें, यानी इसके सबसेट्स, तो इसके सबसेट्स क्या हो गए, एक तो 5 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया आपके पास, एक आपके पास 2 3 हो गया, एक आपके पास 2 4 हो गया, एक आपके पास 3 4 हो गया, और एक लास्ट 2 3 4 हो गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, यही है ना आपकी राइट हैंड साइड, इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं इक्वल आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन देखो क्या आएगा, ये आ गया एक तो, और एक 5 आ गया, तो आप देख सकते हो, ये देखो, ये आपकी राइट हैंड साइड और ये रही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू करा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जो है वो नहीं तरीका दे रखा, दूसरा तरीका दे रखा। तो हमने क्या किया, ए सेट लिया, बी सेट लिया, सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी करा क्योंकि हमें यही कह रखा था, ये आ गया। फिर मैंने इसके सबसेट्स बनाए, क्योंकि पावर का मतलब क्या होता है, इसके सबसेट्स, तो इसके सबसेट एक 5 हो गया और एक खुद हो गया, इसको सेट में डाल दिया। फिर मैंने पी ऑफ ए निकाला, यानी ए के सबसेट्स लिस्ट करे, बी के सबसेट लिस्ट करे, और फिर इन दोनों में इंटरसेक्शन लिखा। आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, यही उसने कहा था आपको प्रूव करने के लिए। बट यार हमें ये तरीका हर टीचर अलाउ नहीं करता, तो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है। ये तरीका बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं, समझ भी आ गया है ना। दूसरा तरीका क्या है, उसमें हम लेते हैं कि मान लेते हैं एक सेट है, मान लेते हैं एक सेट है जो इसका सबसेट है, इसका सबसेट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, ये एक्स है समझ लो, ठीक है ना। एक्स जो है इसका सबसेट है कि नहीं है, इसका सबसेट, ठीक है। अगर एक्स इसका सबसेट है तो इसका मतलब एक्स जो था वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। देखो अब एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा होगा आपके पास, सॉरी बच्चे, यहां पर आएगा बिलोंग। एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है, देखो बिलोंग का मतलब होता है उसके अंदर, ये जो सेट है इसको मैंने एक्स सेट ले लिया, ठीक है ना। अब ये जो सेट है ये पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये पावर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है तो ये सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, बिल्कुल सही है। ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट थे ना ये लोग, ध्यान से सुनो, देखो ये एक सेट है, ये सेट, ये वाला जो सेट है जिसको मैंने एक्स लिया है, ये इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख दूं तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या था, ये सबसेट था। यस और नो, क्लियर है मेरी बात। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्स सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, इसका मतलब एक्स ए का भी सबसेट है एंड एक्स बी का भी सबसेट है, राइट। एक्स ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट। ऐसा तभी होगा ना जब इंटरसेक्शन में आया आपके पास। ध्यान से दोबारा देखो, मैंने क्या लिया, एक एलिमेंट है जो पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में लाई करता है, ये एलिमेंट है ना इसका, ठीक है। और यही चीज अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो उसका क्या है, सबसेट। और अगर कोई भी सेट ए इंटरसेक्शन बी में नजर आ रहा है, इसका मतलब वो ए सेट में भी था, ए का भी सबसेट है। ये देखो ये जो सेट है ये ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है, राइट। अब इसी को हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स, ये जो एक्स सेट है ना ये पावर ऑफ ए में आपको मिलेगा, देखो ये रहा, है कि नहीं, ए में मिल रहा है। सिमिलरली ये जो एक्स सेट है ये पावर ऑफ बी में भी मिल रहा है, ये रहा, ठीक है। इसका मतलब एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी से। अब आप कभी भी इस तरीके की स्टार्टिंग देते हैं कि एक चीज थी, एक एलिमेंट था या सेट था, वो इससे बिलोंग कर रहा था, और लास्ट में आ जाता है कि वो किसी और एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इसके सारे एलिमेंट इस सेट में इधर मिल रहे हैं आपके पास। अभी हमने करके दिखाया था ना, एक एलिमेंट था जो ए सेट में बिलोंग कर रहा था, फिर वो बी, तो ये सबसेट हो गया था इसका। तो अगर ये सेट इससे बिलोंग कर रहा था और अब इससे, तो इसका मतलब ये जो चीज है ये सबसेट हो गई इसकी, यानी इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ
पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। आई नो बच्चों ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आई नो आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बार बार समझना पड़ेगा। सेम अब यही चीज हम एक और रिपीट करते हैं अब राइट साइड के लिए, है ना। जैसे हमने एक बार क्या किया था, अगर आप यहाँ देखोगे, एक बार हमने ए एलिमेंट एक्स सेट में लिया, ए से लिया बी पर पहुंचे ताकि ए सबसेट हो जाए बी का, फिर हमने लिया बी में एलिमेंट ए पे पहुंच गए। सेम हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर ये वाला तरीका टीचर अलाउ करे तो बेस्ट है, नहीं करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेट यहां से लेना पड़ेगा और यहां लाके दिखाया। अब हम एक सेट लेंगे जो इसमें बिलोंग करता है और फिर हम यहां लाकर दिखाएंगे उसको। तो अब हम सेट वाई ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि वाई सेट जो है वो बिलोंग करता है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी से। ये देखो पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी, फिर से यही ले लो वाई सेट, या चलो फाई ले लो जो तुम्हारा मन करे, ये ले लो वाई ले लो इसको। अब ये एक वाई सेट है जो इसमें है, बिलोंग कर रहा है इसमें। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि y जो है वो पावर ऑफ a में भी है, इंटरसेक्शन पावर ऑफ b में भी है ना। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में आया है ये y सेट, इसको हमने y सेट लिया फाई को, तो ये पावर ऑफ a में है, बिल्कुल है, पावर ऑफ b में भी है, ये लिखा है हमने। अगर ये y सेट पावर ऑफ a में बिलोंग कर रहा है तो ये असलियत में a का क्या था, सबसेट था। सिमिलरली ये b का क्या था, सबसेट था। ठीक है, y सबसेट है a का, y सबसेट है b का। क्लियर हो गया। इसका मतलब y सबसेट है a इंटरसेक्शन b का। अगर y सबसेट है a इंटरसेक्शन b का, यानी जो फाई है, फाई इसका सबसेट था कि नहीं था, इसका सबसेट था कि नहीं था, बिल्कुल। जब मैंने इसके सबसेट लिस्ट करे तो फाई एक सबसेट था, तो मैंने यही लिखा है कि y जो है, यानी यहां पर मैंने क्या सेट ले रखा है इसको, फाई सबसेट है इंटरसेक्शन b का। तो अगर ये इसका सबसेट है तो पावर ऑफ ए में क्या कर रहा होगा, बिलोंग, यानी आ गया कि y जो है वो बिलोंग कर रहा होगा पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन b में। तो देखिए फिर से वही बात हो गई, हमने एक एलिमेंट स्टार्ट किया था यहां से कि y बिलोंग कर रहा है इसमें, लेकिन लास्ट में क्या गया, y बिलोंग कर रहा है इसमें। इसका मतलब ये सबसेट हो गया इसका, यानी पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ b सबसेट हो गया पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन b के। तो बाय 1 एंड 2 से ये सबसेट है इसका, ये उल्टा सबसेट है इसका, इसका मतलब ये दोनों जो हैं आपस में क्या है बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे पावर ऑफ जो भी है ये स्टेटमेंट जो है, यही वाली स्टेटमेंट आपके पास कंक्लूजन में आ जाएगी। तो अब अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम क्या, या सर जो भी है, क्या हम एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो डियर आपको इसको समझना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसेट और बिलोंग का कंफ्यूजन हमेशा दूर करना है। ठीक है, बिलोंग का मतलब होता है एलिमेंट के लिए और सबसेट होता है छोटा सेट। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 32 देखते हैं। A market research group conducted a survey of 1000 consumer and reported that 720 like product A, 450 consumer like product B. What is the least number that must have liked both product? तो पहले डियर हम इसमें अपना जो वैल्यूज दे रखी हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो प्रोडक्ट A लाइक करने वाले कितने नंबर ऑफ पीपल है हमारे पास, 720, राइट। एंड प्रोडक्ट B लाइक करने वाले कितने हमारे पास, 450। अभी जो 1000 है इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये क्या हो सकता है आपके पास। तो डियर देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन तो पूछा है उसने कि बोथ प्रोडक्ट लाइक करने वाले कितने हैं। तो अगर इंटरसेक्शन आपसे पूछा है तो डेफिनेटली आपको यूनियन ही दे रखा होगा। तो यहाँ पर आपको 1000 कस्टमर्स क्या दे रखे हैं, जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर लाइक करते होंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास यूनियन कितने हैं, 1000 कस्टमर का सर्वे हुआ, इसमें से 720 प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, 450 प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं और ये हमारे पास मिसिंग है, राइट। इस एक्स को इधर ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1170 और ये 1000 यहाँ पर माइनस हो गया, क्या आ गया आपके पास 170। ऐसे लोग हैं जो बोथ प्रोडक्ट लाइक करते हैं, यानी दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर देखते हैं नेक्स्ट 33। आउट ऑफ 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड 400 ओन्ड कार ए। तो ए कार वाले आपके पास 400 लोग हैं, 200 ओन्ड कार बी, तो बी कार वाले हमारे पास 200 लोग हैं, 50 ओन्ड कार ए एंड बी, तो हमें इंटरसेक्शन प्रोवाइडेड है। इज दिस डेटा करेक्ट, कैसे चेक करेंगे हम लोग। देखिए हमें दे रखा है 500 लोगों का आपने टोटल कार का जो है सर्वे करा है। अब हमारे पास ए भी है, बी भी है और इंटरसेक्शन भी है। हम यूनियन निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यूनियन देखिए कितना आता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
दैट इज 400 प्लस 200 माइनस 50। तो ये तो हमारे पास 550 आ रहा है कि इसका मतलब हमने 550 लोगों का सर्वे करा है, और यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि आपने 500 लोगों का सर्वे करा है। तो इसका मतलब ये डेटा जो है वो करेक्ट नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट। कुछ ना कुछ एम्बिग्विटी, कुछ ना कुछ गलती इसके अंदर जरूर है, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 34 आर लगा लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 34, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल में कितने मेडल्स दिए गए, तो हम उसको F से लिख लेते हैं 38 मेडल्स। 15 इन बास्केटबॉल, ठीक है, B से लिख दिया हमने इसको। 20 इन क्रिकेट, क्रिकेट में 20 मेडल्स जो है अवॉर्ड करे गए। इफ दीज मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मैन, यानी हमें बता दिया गया कि यूनियन कितना है, फुटबॉल यूनियन, बास्केटबॉल यूनियन, क्रिकेट, टोटल लोग थे 58, इससे ज्यादा कोई बंदा ही नहीं है वहां पर। ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट, मतलब कॉमन, यानी ऐसे कितने बंदे थे जिन्होंने तीनों स्पोर्ट्स में लिया, F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऐसे 3 लोग थे। अब क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, ऐसे कितने लोग थे जिन्हें 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिले, यानी हमें वो बताने हैं जिन्होंने F इंटरसेक्शन B लिया वो भी बताओ, ठीक है ना, जिन्होंने B इंटरसेक्शन C लिया वो भी बताओ, जिसने C इंटरसेक्शन F लिया वो भी बताओ। इसका टोटल हमें बताना है। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि उसने बोला ऐसे वो लोग बताओ कितने हैं जिन्होंने 2 स्पोर्ट्स में लिया, बट क्या 2 स्पोर्ट्स के नाम बताए, हो सकता था फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले बताने हो, बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले बताने हो, क्रिकेट और फुटबॉल वाले बताने हो, तो ये वाले लोग भी प्लस करने पड़ेंगे, ये भी और ये भी। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इसमें आपको ये बताया टोटल 38 मेडल फुटबॉल में दिए गए, बास्केटबॉल में 15 मेडल दिए गए, 20 मेडल क्रिकेट में दिए गए। टोटल जो लोग थे, जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो 58 थे, यानी इनके अलावा तो कोई और मेडल नहीं गया होगा, इन्हीं के पास ही गया होगा सारा का सारा। और 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों स्पोर्ट्स में मेडल लिया। एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ऐसा बताओ कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में लेने वाले कितने लोग थे, बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों में मेडल लिया ऐसे कितने लोग थे, और क्रिकेट और फुटबॉल में कितने वाले थे। तो उसने मुझे एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि 2 स्पोर्ट्स कौन से वाली, तो मुझे इन सबका सम निकालना पड़ेगा। तो इसमें मैं 2 चीजों का सहारा लूंगी डियर, एक वेन डायग्राम का और एक फॉर्मूले का। ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, और ये हमारे पास जो सर्कल होते हैं सेट होते हैं। तो ये मैंने ले लिया फुटबॉल, ये मैंने ले लिया बास्केटबॉल, ये ले लिया क्रिकेट। सबसे पहले पीछे से देखिए, इस इन्फॉर्मेशन को बैक से आप भर सकते हो, यहाँ पे 3 फिल करो। अब ये फिल करने के बाद आपने एक्सरसाइज करी है, जैसे अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले ये फिल करा जाता है, पर ये हमें दे नहीं रखा। ये क्या है, फुटबॉल और बास्केटबॉल में लेने वाले लोग, मतलब ये एग्जैक्टली ये ओनली फुटबॉल एंड दिस, ये ओनली वाला पोर्शन है। वैसे अगर हम फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल बोलें ये पूरा, तो A+3 होगा, लेकिन ओनली या एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स की बात करें तो हमें ये निकालना है। तो ये A आपके पास ये पोर्शन है, सिर्फ इतना, ये मैंने B ले लिया, ये मैंने C ले लिया, ठीक है। अब मुझे ये टोटल कितना दे रखा है, फुटबॉल टोटल मुझे दे रखा है 38, और ये बास्केटबॉल टोटल कितना दे रखा है 15, और ये टोटल कितना दे रखा है 20, ठीक है। अब मैं इसको वेन डायग्राम से इसलिए नहीं कर सकती डियर, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, नहीं तो मैं इसे वेन डायग्राम की मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फॉर्मुला लगाओ, 3 में क्या फॉर्मुला होता है, फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट, क्या फॉर्मुला हो जाएगा, नंबर ऑफ फुटबॉल, नंबर ऑफ बास्केटबॉल, नंबर ऑफ क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, नंबर ऑफ बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, प्लस लास्ट में होता है तीनों का इंटरसेक्शन। अब हमारे पास यूनियन है ऑलरेडी, यस 58, नंबर ऑफ F है बिल्कुल है 38, नंबर ऑफ बास्केटबॉल है 15, नंबर ऑफ क्रिकेट भी है हमारे पास 20, इंटरसेक्शन ध्यान से देखिएगा, F इंटरसेक्शन B ये पूरा होता है। हमें ये पूरा नहीं निकालना, हमें सिर्फ A पोर्शन निकालना है, क्योंकि हमें बताना है एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट। जब आप इसकी बात करते हैं तो फुटबॉल इंटरसेक्शन, इसमें तीसरा स्पोर्ट भी आ जाता है, बट फिलहाल इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, F इंटरसेक्शन B क्या होता है ये, तो A+3 आ गया यहां पर। B इंटरसेक्शन C, ये रहा आपके पास B सेट, ये रहा C सेट, ये आ जाएगा B+3। फिर आपके पास C इंटरसेक्शन F, ये रहा C, ये रहा, तो ये आ गया आपके पास C+3। एंड लास्ट तीनों स्पोर्ट्स का इकट्ठा। अब आपने सारा का सारा क्या करना है, ये डेटा प्लस करना है, ये हो जाएगा 38 + 15 + 20 -A -3 -B -C
-3 + 3, ये इससे कट गया। अब ए बी सी को इधर ले जाइए राइट साइड पर, a + b + c, ये पॉजिटिव हो गए और यहां पर आपके पास आ जाएगा। तो डियर इन सबको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 67 और ये 58 यहां आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 9। तो हमारे पास वैसे भी देखिए एक इक्वेशन थी और 3 वेरिएबल मिसिंग है, तो हम अलग अलग तो ये पता कर भी नहीं सकते थे कि ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर क्या है। उसने यही कहा था मुझे एग्जैक्टली वो लोग बताओ जिन्होंने 2 स्पोर्ट्स में लिए हैं। अब वो स्पोर्ट्स का नाम नहीं बताया था उसने कि फुटबॉल और बास्केटबॉल का ही बताना है, हमें सिर्फ इतना बताना था ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने एग्जैक्टली सिर्फ 2 स्पोर्ट पे लिया था। और कभी भी ये निकालना हो डियर तो हमेशा याद रखना, ये वेन डायग्राम है आपके पास, इसमें आपके पास ये जो पोर्शन है ये वाला देखिए, ये शेड कर रही हूं मैं आपके पास, मैंने आपको वेन डायग्राम भी समझाए हैं, आप वो देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली दिस वन, इसमें एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स होते हैं, तो वो वाला पोर्शन जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आई होप डियर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपको सच में कोई बेनिफिट हुआ है तो जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी रिकमेंडेशन कोई देना चाहते हैं कि मैम आप इस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं या इस तरीके से मैं और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।